तो गाइज हमने इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। जेंगो का इंस्टॉलेशन के बारे में हमने देखा था कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। देन उसमें हमने सर्वर को ऑन किया था। तो गाइज हमारा सर्वर ऑलरेडी ऑन है। सो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में अब ऐप के बारे में पढ़ते हैं गाइज। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऐप क्या होता है। तो गाइज जैसे कि अगर कोई सी भी एक हम वेबसाइट ओपन करें तो वेबसाइट में आपने देखा होगा कि जैसे न्यू बार बना हुआ है, फुटर बना हुआ है। सो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ amazon.com। तो आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग कैटेगरी दे रखी है कि जैसे ये पूरा एक नेव बार का अलग है, देन ये पार्ट अलग है, देन ये कराउजल जो चल रहा है ये अलग है, फिर ये। तो ये अलग अलग पार्ट्स है। तो ये क्या इन्होंने ऐप क्रिएट कर रखी है और इनमें मतलब हर एक चीज में डिफरेंट फंक्शनैलिटी हो रही है। मतलब हम फंक्शनैलिटी को डिवाइड कर देते हैं और हम इसको बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऐप। तो जल्दी से मैं आता हूँ यहाँ पे। ये हमारा पुराना। ओके, हमारा सर्वर तो चल रहा है। रिफ्रेश भी कर देते हैं, ठीक है। हम जल्दी से हमारे ऐप को क्रिएट करते हैं। तो मैं पावर शेल में आता हूँ। इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। एक और न्यू मैं ठीक है पावर शेल लेता हूँ। इसमें लिख देता हूँ पाइथन मैनेज .py स्टार्ट START स्टार्ट ऐप। ठीक है, स्टार्ट ऐप और स्टार्ट ऐप का नाम मैं सीधे होम रख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं होम नाम की इसने ऐप क्रिएट कर दी है। तो गाइज ये अब ये एक अलग होम हो गई। ये हमारी ऐप है। तो मैंने आपको इसका मेन प्रोजेक्ट का जो माई प्रोजेक्ट है इसका तो जो भी रूट स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया था, एक बार मैं इसका समझा देता हूँ। तो जनरली init.py फोल्डर स्ट्रक्चर मैनेज करता है admin.py। जेंगो में एक ऑलरेडी इनबिल्ट एडमिन पैनल होता है। तो हम यहाँ पे मॉडल को रजिस्टर करते हैं। हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। और apps.py में देख सकते हैं इसने एक ऐप क्रिएट कर दी है, ठीक है। और फिर models.py, मॉडल्स क्या करेगा, हम यहाँ पे डेटाबेस का स्कीमा क्रिएट करेंगे। देन इसके बाद टेस्ट डॉट पी वाई का हमको ज़्यादा यूज़ नहीं है। टेस्ट केस वगैरह हम लिखते हैं इसमें। एंड देन व्यूज डॉट पी वाई जो भी हमारा लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे, लॉजिकल पार्ट हम इसमें करेंगे। सो मेनली दो फाइल्स होती है, मॉडल्स डॉट पी वाई और व्यूज डॉट पी वाई। सो मैं व्यूज डॉट पी वाई में आ गया हूँ। अब जनरली मैं एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, डेफ होम रिक्वेस्ट। सो जनरली हम यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं तो इसमें रिक्वेस्ट पैरामीटर पास करना पड़ता है। यहाँ पे कॉलन लगेगा, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स करना है तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम django .http import HTTP रिस्पॉन्स, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ HTTP रिस्पॉन्स। अब जनरली मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि अब हम हमारे सर्वर पे कुछ मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ दिस इज HTTP रिस्पॉन्स। कुछ भी लिख सकते हैं आप, आपका नेम भी लिख सकते हैं। जनरली मैं क्या चाह रहा हूँ कि अभी क्या हम जैसे हम पाइथन मैनेज.py रन सर्वर चला रहे हैं तो ये क्या हो रहा है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, मेन जो हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टरी सर्वर पे इस वाले फोल्डर स्ट्रक्चर के थ्रू चल रही है। बट अब मैं क्या चल रहा हूँ कि ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर में मैंने ऐप बनाई है उससे मैं कुछ डेटा यहाँ पे ले जाके रेंडर करा दूँ, ठीक है। मतलब तो मैंने यहाँ पे एक व्यू क्रिएट कर लिया है जनरली, ठीक है, व्यूज डॉट पी वाई में। और अब मैं इसके बाद में क्या करता हूँ, अब मैं आता हूँ इसकी मैपिंग करा देता हूँ। मैपिंग मतलब मैं इसकी राउटिंग सेट करा देता हूँ। सो अब मैं यहाँ पे पाथ मतलब राउटिंग, जनरली राउट ये होते हैं गाइस, राउटिंग की अगर ब्लैंक पेज पे हो सो आप क्या करा दो, हमने होम लिखा है तो आप होम को रेंडर करा दो, देन कॉमा लगा के नेम। अब नेम पैरामीटर का यूज मैं आगे आपको बता दूंगा। तो गैस ये देख सकते हैं होम। मैंने यहाँ पे राउट्स बना लिए, इसको हम बंद कर देते हैं, जनरली थोड़ा सा क्लियर आ जाए, ठीक है। सो ये देख सकते हैं ऊपर का जो भी पार्ट है कमेंट का है तो इसको आप पढ़ सकते हैं। मैं हटा देता हूँ, जनरली हमारे काम का नहीं है क्योंकि ओके। अब इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, सेटिंग्स डॉट पी वाई में आऊँगा।
अब जनरली अब जितनी भी हम ऐप क्रिएट करेंगे उसको यहाँ पे हमको रजिस्टर कराना पड़ेगा, तो मैंने होम लिख दिया है। अब मैं एक काम करता हूँ, मेरे सर्वर पे चल के इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो जनरली अब ये इसने क्या करा, हमारे एच टी टी पी रिस्पॉन्स को फ्रॉम होम डॉट व्यूज है ना, हमको यूआरएल्स में क्या करना पड़ेगा, व्यूज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये जो हमने व्यूज लिखा है, मतलब व्यूज में जो लॉजिक लिखा है उसको हमको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम होम डॉट व्यूज इंपोर्ट। क्या करना है इंपोर्ट, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि व्यूज को करना है, लेकिन मैं ऑल कर देता हूँ तो सारी डिपेंडेंसीज हमको मिल जाएगी। देन इसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सो देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, दिस इज एच टी टी पी पी रिस्पॉन्स। सो गाइज जैसे ही यहाँ पे एच टी टी पी पी रिस्पॉन्स आया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर एच टी एम एल की एक फाइल में बनाऊँ और वो आए तो अब देख सकते हैं, अब हमने राउटिंग तो यहाँ पे सेट कर दी, हमने राउटिंग और सेटिंग डॉट पी वाई पे हमको कुछ नहीं करना है। अब हम जो भी करेंगे हमारे होम के थ्रू ही हम एक, अब मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे होम पे आता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ ओके, टेम्पलेट्स नाम का, ठीक है। इसके अंदर हम हमारे एच टी एम एल के जितने भी टेम्पलेट्स है उसको रख लेंगे। तो एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है, एच टी एम एल ओके। अब मैं क्या करता हूँ, एक एच टी एम एल का टेम्पलेट ले लेता हूँ गेट बूटस्ट्रैप डॉट कॉम से। देन मैंने यहाँ पे इसको क्लिक करा, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब ठीक है, हमारा टेम्पलेट को बंद कर देता हूँ, फिर अगेन मैं आता हूँ व्यूज़ में। सो अब हमको लॉजिक चेंज करना पड़ेगा। अब अगर हम एच टी पी पी रिस्पॉन्स में क्या करते हैं कि एक लाइन के कोड को हम यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं, सपोज कुछ स्ट्रिंग वैल्यू, बट अब मुझे एक फाइल करानी, तो फाइल को कराने के लिए मेरे को मेरा फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। जनरली हमको रेंडर मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप फाइल को, किसी भी एक फाइल को आप कराना चाहते हो तो आपको यहाँ पे रेंडर मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो रिटर्न क्या करा दिया, रेंडर, और रेंडर मेथड में आपको रिक्वेस्ट नाम का एक पहला पैरामीटर पास कराना पड़ता है, और दूसरे पैरामीटर में आप क्या करते हैं, स्ट्रिंग के अंदर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। सो लाइक लाइक मी चेक, तो आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड यहाँ पे इसने हमको प्रिंट कर दिया। अब ये मेरा टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर में हेलो वर्ल्ड ये है, आप देख सकते हैं। हेलो वर्ल्ड की जगह दिस इज होम पेज, ठीक है गाइस। तो कंट्रोल एस करके मैंने लिखा, इसको रिफ्रेश करा मैंने, ये देख सकते हैं दिस इज अ होम पेज। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल्स को हम यूज कर सकते हैं। सो अब हमने इसमें ये तो पढ़ लिया, अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। बैकएंड से फ्रंट एंड में डेटा को हम ले जाते हैं, ठीक है। सो मैं आपको एक काम करता हूँ, व्यूज में आते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट्स में कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई, एपीआई का हम जनरली यूज़ नहीं करेंगे हम, बट हम इसको एपीआई बोलते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट को हम पढ़ते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, बैकएंड टू, अभी हम क्या कर रहे हैं, बैकएंड टू फ्रंट एंड में डेटा को ले जा रहे हैं, फ्रंट एंड, ठीक है। तो मतलब मैं क्या चल रहा हूँ कि सपोज मेरे पास एक किसी भी चीज़ का एक डेटा है। सो मतलब मान लीजिए आपके पास कुछ एक एपीआई ले लिया आपने, ठीक है। अब वो एपीआई का डेटा आपको यहाँ पे आपके फ्रंट एंड पे शो कराना है, तो मैं क्या करूँगा उसके लिए, मेरे फंक्शन में आऊँगा, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, स्टूडेंट्स मतलब सपोज एक स्टूडेंट्स नाम का मेरे पास एक जेसन फाइल का डेटा है, सपोज अगर मैं उसको, एक लिस्ट है मेरे पास, ठीक है। लिस्ट में आपको पता है जेसन डेटा में सब चीज़ें ऑब्जेक्ट्स में होती है। सो मैं एक काम करता हूँ, नेम, नेम स्टूडेंट का नेम में लिख देता हूँ आकाश, ठीक है, आकाश शर्मा। देन एज क्या कर देते हैं हम, एज में कर देता हूँ इसकी, एज को भी हमको स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा, एज इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो सपोज
ओके, कंट्रोल वी। एक्चुअली क्या दिक्कत हो रही है? ठीक है। ओके, इसको हमको नीचे लिखना पड़ेगा। देन इसके बाद में हमको क्या करना होगा, सब जगह कॉमास लगाने होंगे। सो अब देख सकते हैं मल्टीपल डेटा है मेरे पास। सपोज अगर ये एक एपीआई के थ्रू मेरे पास एक डेटा है, स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स है। सो मैं यहाँ पे नेम चेंज कर देता हूँ, आकाश, अदिति। देन मैं अपना नाम भी लिख देता हूँ, लकी। देन विकास। ठीक है, कुछ हमने नॉर्मली सडनली नेम ले लिए हैं। विकास। ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, अब ये मैंने एक यहाँ पे स्टूडेंट्स नाम की एक ये बना दी है। ठीक है, लिस्ट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे को इसके लिए कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्टेक्स्ट है ना, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट पे मतलब इनबिल्ड इसमें कीवर्ड से रिजर्व वर्ड है। तो जैसे मैं कॉन्टेक्स्ट लिखूंगा तो ये समझ जाएगा। कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं डिक्शनरी पास कर दूंगा। ठीक है, जिसमें मैं स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को, इसको हमको स्ट्रिंग में पास करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, सिंगल कोट्स में कर देते हैं, स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स स्लैश स्टूडेंट। यार ये भारी दिक्कत है इसमें, स्टूडेंट। देख सकते हैं इसने क्या करा, स्टूडेंट्स के अंदर ये वाली की में, ये वाली वैल्यूज को इसने ले लिया है। ठीक है। सो अब हम यहाँ पे इसको सेपरेट कर देते हैं कॉमा लगा के। सो ये हमारा एरर चला जाएगा। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने ये वाले पूरे स्टूडेंट्स का डेटा कॉन्टेक्स्ट के थ्रू मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे रेंडर करा दिया है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाले स्टूडेंट्स को कॉपी करता हूँ, या फिर इसकी की को कॉपी कर लेता हूँ और जाता हूँ सीधे इसमें। और मैं इसके नीचे एक ओके, तो जनरली इसको हमको डबल डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या करना पड़ेगा, बस मेरे को इसको पास कर देना है। जैसे ही मैं इसको पास कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास पूरी लिस्ट का डेटा शो हो गया। तो सपोज हम लोग आगे भी प्रोजेक्ट में क्या करेंगे कि अगर जैसे अगर कुछ भी एपीआई से हमारे पास डेटा आता है तो हम इसी टाइप से कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम इसमें शो करते हैं। तो गाइज, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई कैसे वर्क करती है। देन हमने एक ऐप क्रिएट करी है। देन उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू हमने हमारा कुछ डेटा को फ्रंट एंड, सॉरी बैक एंड से फ्रंट एंड में भेजा है। मतलब कि अब ये हो सकता है, अभी तो हमने एक लिस्ट क्रिएट करी हमारी व्यूज में, बट हो सकता है कि एक एपीआई के फॉर्म में हो, एक लिंक के फॉर्म में हो, सीडीएन में हो। सो हम पूरा नंबर्स ऑफ डेटा हम इसमें सेंड कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आ रहा हो अच्छे से, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को भी, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। देन आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। तो ओके गाइज, फिर लाइक वी मीट विथ नेक्स्ट वीडियो में हम टेम्पलेट इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, और जो जेंगो का टेम्पलेट इंजन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आज के लिए इतना ही।